नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि सावन में क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सावन माह चल रहा है और सावन का महीना जो होता है बहुत ही हरा भरा और खुशियों भरा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं और मौसम जो होता है सुहावना होता है। तो दोस्तों, आइए चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें हमें जो हैं उन्हें खाने से बचना चाहिए। पहले तो दूध और दही से बनी चीज़ें। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक सावन में दूध या दही से बनी चीज़ें खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसीलिए इस महीने में कच्चा दूध और इससे जुड़ी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। साथ ही किवंदित दही से बनी कढ़ी को तामसिक माना जाता है, जो आध्यात्मिक साधना में बाधा डाल सकती है। तो मौसम में नमी रहने की वजह से कान और गले में इन्फेक्शन का खतरा भी होता है, इसीलिए इस दौरान दही खाने से बचना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियां। आयुर्वेदिक के मुताबिक दोस्तों, सावन में ज़मीन में दबे ज़्यादातर कीड़े ऊपर आ जाते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। इन सब्जियों को खाने से वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। साथ ही इस मौसम में हरी सब्जियां वात को भी बढ़ाती हैं। फिर दोस्तों है बैगन। सावन में बैगन खाने की मनाही है, इसमें कीड़े पड़ने की वजह से ऐसा किया जाता है। बेसन से बनी चीज़ें। सावन सोमवार के व्रत में बेसन से बनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन। सावन महीने के व्रत को खोलते समय तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। इससे व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का शुभ फल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये सब तो चीज़ें थी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए इस पे भी बात करते हैं दोस्तों, क्या करना चाहिए और इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि सुबह जल्दी जल्दी उठें और मंदिर को प्रतिदिन साफ़ करें और रोज़ाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, क्योंकि सावन का महीना चलता है। शिव जी भोलेनाथ का महीना है ये, और तो श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ शिव जी के लिए तो बनता ही है। तो रोज़ाना शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। और शिवलिंग का जल दूध, चीनी, घी, दही और शहद से अभिषेक करें। जो भी आपके पास है, आपका जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुरूप करें। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें मैंने बोली या जो चीज़ें लिखी होती हैं शास्त्रों में, हर चीज़ों को लेके करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव तो भक्त की जो मन की जो इच्छा होती है, जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनको समझते हैं। और सावन में अगर व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य के कार्य करें और गरीबों को भोजन कराएं। दोस्तों, मंदिर में जो दान पुण्य हम करते हैं, उसके साथ साथ गरीबों को, भूखे को भोजन कराना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। दान देना। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर बेलपत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या सावन में बाल कटवा सकते हैं दोस्तों? ये भी सवाल लोगों के दिमाग में बहुत घूमता है और कई सारे कमेंट्स भी आते हैं ऐसे पूछने के लिए कि क्या सावन में बाल कटवा सकते हैं, ऐसा सवाल होता है सबका। तो दोस्तों, सावन में बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास को उन्नति और प्रगति का महीना माना जाता है। ठीक है। तो इस महीने में मानसून होने की वजह से फसलों का भी विकास अच्छे से हो पाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो मानसून मंथ होता है, सावन का महीना होता है, इसमें आप देखते हैं सब जगह हरियाली होती है, सब जगह खुशियाँ, ऐसे लगता है पेड़ पौधे झूम रहे हों और अपनी खुशियों को वो व्यक्त कर रहे हों। और इस महीने में मानसून की वजह से फसलों में भी देखिए कितना मतलब विकास आता है, वो कितने लहराते हुए हैं रहते हैं और खुद भी आपका मन कितना प्रसन्न रहता है उनको देख के। तो इसीलिए श्रावण मास को विकास से माना जाता है, विकास से जुड़ा हुआ महीना मानते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में जो भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगती हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल भी अपने आप से उगते हैं। इसीलिए इस महीने में बाल नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, क्या सावन में नाखून काट सकते हैं? तो आइए इस पे बात करते हैं।
ये भी सवाल लोगों के ज़हन में बहुत घूमता है कि क्या सावन में नाखून काट सकते हैं? तो दोस्तों सावन में बाल की तरह ही नाखून काटने की भी मनाही होती है। जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें रूप से जो भी चीज़ें बढ़ती हैं उन पे हर चीज़ के लिए बोला गया है कि जैसे बाल के लिए बोला, पेड़-पौधों के लिए बोला, वैसे ही नाखून के लिए भी होता है कि नाखून काटने से बचना चाहिए क्योंकि नाखून भी अपने प्राकृतिक रूप से ही उगते हैं और बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब प्याज है, लहसुन है, तो इन सब चीज़ों को मतलब अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। बाकी अपनी-अपनी विचारधारा होती है। और सावन में नॉन-वेज खा सकते हैं, तो दोस्तों सावन में नॉन-वेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव जानवरों और जीव-जंतुओं के भी स्वामी हैं। हर भगवान जो होते हैं, कोई भी भगवान है, भगवान एक ही हैं, उनके नाम और रूप अलग-अलग हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे में अगर आप सावन में मांसाहार खाते हैं तो आपको शिव जी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है और भगवान की प्रकोप का सामना करना बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। तो दोस्तों इन सब नियमों का, इन सब चीज़ों का आप पालन करें और आपको मन से बहुत खुशी मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो अपने अंदर से एक अलग अनुभूति होती है। तो बस दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूँगी और आई होप मेरी वीडियो और मेरी आज के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इसी तरह की रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आप लोग के सामने हमेशा हाजिर होती रहूँगी। मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।